सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 30 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 21/1 यहाँ पर एक आएगा 21/1/2021 की ये वर्कशीट है और ये गणित विषय की वर्कशीट है और ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। छात्र का नाम यहाँ पर लिखेंगे और कक्षा और विषय अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है रेखाएं और कोण। चलिए अपनी वर्कशीट को जो है डिस्कस करते हैं। बॉक्स से सही विकल्प का चयन करें, यानी ये जो आपको बॉक्स दिया हुआ है और आपको जो है इसमें से विकल्प चुनना है और जो फिलअप आपको नज़र आ रहा है उसमें आपको लिखना है। और ये जो आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ, ये जो पिक्चर यहाँ पर दी हुई है एंड इसको जो है देखकर आपको इसका आंसर लगाना है। उत्तर और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच के कोण को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर देखो उत्तर है और यहाँ पर देखो पश्चिम है। उत्तर और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व दिशा, यहाँ पर देखो दक्षिण है और यहाँ पर ये पूर्व है। इनके बीच के कोण को क्या कहा जाता है? ये वाला कोण और ये वाले कोण इनको पूछा है यहाँ पर, तो इनको हम क्या कहेंगे? इन कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। दक्षिण और पश्चिम, यहाँ पर ये दक्षिण की बात हो रही है और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के बीच के कोण को कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है संपूरक कोण। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कोण की बात हो रही है कि दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व, इन दोनों के ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। और 180 डिग्री जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लगाएंगे? संपूरक कोण आएगा। ठीक है। पहले वाले में शीर्षाभिमुख कोण, दूसरे वाले में संपूरक कोण। चलिए आगे हम वर्कशीट को करते हैं। रिक्त स्थान भरें। यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है, आपको खाली स्थान जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपको फिल करने हैं और क्या क्या भरना है? यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है तो अपनी पसंदीदा फल का नाम लिखना है। तो फल का नाम लिख देंगे या फिर उसका चित्र बनाएंगे। तो आप चाहे चित्र बना सकते हैं या फिर उसका नाम भी लिख सकते हैं। यदि कोण कैसा है? संपूरक है। संपूरक कौन सा होता है? जो 180 होता है। तो देखो 135 और 45 का जोड़ कितना होता है? 135 और 45 का जोड़ हो जाएगा हमारा 180। तो जिनका जोड़ 180 होता है वो कैसे कोण होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। तो जब ये संपूरक कोण आ जाएगा तो फिर हमें क्या लिखना है? फल या फिर उसका चित्र बनाना है। हम कोई भी फल का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जैसे कि सेब। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। यदि कोणों का जोड़ा पूरक है, यानी अब अगले में देखना, यदि कोणों का जोड़ा क्या है? पूरक है। पूरक कब होगा? जब दोनों का जोड़ कितना आ जाए? 90 आ जाए। यानी जब हम 38 को और 52 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा? 90 आ गया। और 90 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? ये पूरक है। तो हम अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखेंगे। हम कोई भी अपने पसंदीदा फूल का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि गुलाब, ये नाम भी लिख सकते हैं या फिर इसकी पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरी यहाँ पर इमेज है। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों के जो जोड़ है, जो माप है वो कितनी है? 90 डिग्री है। और जो 90 डिग्री है यानी ये पूरक है। तो यहाँ पर भी हमें अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखना है, क्योंकि ये कैसा कोण है? पूरक कोण है। चलिए आगे अपनी वर्कशीट को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र में जब दो गलियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं। यदि दो 80 डिग्री है तो बाकी कोण 1, 3 और 4 ज्ञात कीजिए। हमें 1, 3 और 4 ज्ञात करना है। ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर जब जो गलियां हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या दिया है? एंगल 2 दिया हुआ है। कितना दिया है? 80 डिग्री दिया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यदि ये 80 डिग्री है तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने बताया था कि ये 80 डिग्री है तो एक भी क्या होगा? हमारा 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं।
दो 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री होगा। और जो मान 3 का आएगा एंगल वही मान इसका 4 का होगा। चलिए इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं अब इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2, क्योंकि वो कैसा है शीर्षाभिमुख कोण है, ये हमें दिया गया है। और एंगल 2 का मान हमें कितना दिया है 80 डिग्री दिया हुआ है। इसी प्रकार एंगल 1 का मान भी हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। अब तथा एंगल 1, 2, 3 और 4 इनका माप कितना होगा 360, क्योंकि देखो जो गोला होता है, जो सर्कल होता है, इसका माप कितना होता है पूरा का पूरा 360 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर राउंड में हम इसको जाएंगे तो इन सबका मान क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम तीनों को जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 इनका जोड़ क्या आ जाएगा 360, क्योंकि एक सर्कल का एक वृत्त का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 और 4 इन दोनों को क्या करेंगे हम, देखो क्योंकि यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इनका मान आ गया हमारा 80 आ गया, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया इनका मान 80 है तो इसका मान भी 80 हो गया। इन दोनों को हमने जोड़ लिया, क्या रह गया एंगल 3 और एंगल 4 ये हमारा रह गया, इनका हमें मान पता नहीं है। और यहाँ पर आ गया बराबर 360। तो इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आ गया 160। 160 को हम इधर ले जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 360 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 200। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का मान कितना आ गया 200 आ गया। क्योंकि देखो ये क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं। अगर हम 200 का क्या कर लेंगे 200 का हम हाफ कर लेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार हमें ज्ञात है कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो एंगल 3 हमने हमारा 100 हो गया और एंगल 4 हमारा 100 हो गया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है 200 है, इन दोनों का जोड़ क्या है 200 है। ठीक है, और ये बराबर होते हैं तो हमारे इस प्रकार हमारा निकल गया एंगल 3 हमारा कितना है 100, तो एंगल 4 भी हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि क्या क्या होते हैं बराबर होते हैं। और इन दोनों का जोड़ हमारा क्या आया था 200। चलिए अपनी वर्कशीट पर आते हैं और अपनी वर्कशीट को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चित्र में पार्किंग की जगह को अलग अलग करने वाली चित्र रेखाएं आपस में समानांतर हैं। यहाँ पर देखो पार्किंग की जगह में ये रेखाएं इनको अलग अलग कर रही हैं। एक रेखा ये हो गई। यदि एंगल 1, ये जो एंगल 1 है इसका मान कितना है 60 डिग्री है, तो एंगल 2 का माप ज्ञात कीजिए। देखो एंगल 2 का मान कितना होगा, एंगल 2 का मान भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये कैसे कोण है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो कोण है ये हमारे संगत कोण है। कैसे कोण है, ये संगत कोण है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है। यहाँ पर देखो दिखाया गया है रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है। एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हमें मान दिया हुआ है ये 50। यहाँ पर देखो हमें कितना दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है। तो एक्स का मान हमें बताना है, एक्स का मान कितना होगा। तो देखो जो मान हमारा ये है 50, वही हमारा यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कौन से कोण है एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये कैसा कोण है एकांतर अंतः कोण है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 डिग्री 50 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, यदि स्टिक पपेट योग आसन प्रदर्शित कर रही है, कोणों की पहचान करें और उत्तर लिखें। यहाँ पर हमें कोणों की पहचान करके उत्तर लिखना है। अब यहाँ पर देखो ये मैंने जो है फिल्म को जो है फिल कर दिया है। डी बी ए एंगल डी और बी ए, ये यहाँ पर दिखाया गया है डी बी ए। और ई बी ए ये वाला ई बी ए, तो ये कैसे कोण है, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे आसन कोण है। ठीक है,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, आसन कोण। ये कौन से कोण होंगे, आसन कोण। अब डी बी सी यानी त्रिभुज, या फिर हम बात करें कोण डी, डी देख लो हमारा कहाँ पर है, डी बी और सी। डी बी सी ये हमारा कैसा है, अधिक कोण है। कैसा है ये, अधिक कोण है, क्योंकि 180 से यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो हमारा कैसा हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। बी सी जी, अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे बी सी जी, ये तो साफ नजर आ रहा है, ये कैसा है, हमारा समकोण है। हमारा कैसा है, समकोण है। अब देखो ए बी ई, यानी कि यहाँ पर ए बी ई और ई बी सी, ई बी और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी। ठीक है, इन दोनों का योग हमें बताना है कितना होगा। तो एक ही लाइन पर जो बने हुए कोण होते हैं उनकी माप क्या होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, उनकी एक ही लाइन पर बने दो कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। डी बी ए यानी एंगल बताना है हमें, डी देखो कहाँ पर है हमारा डी, ये रहा डी और बी। चलिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ बिल्कुल क्लियर करने के बाद इसको, डी बी और ए, डी बी ए बताना है। तो डी बी ए हमारा कैसा कोण होगा, डी बी ए हमारा न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार जो है आपको ये फिलअप करने हैं सारे के सारे। चलिए आगे हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके संकेत भी दिए हुए हैं, इन संकेत में से देख के आप आसानी से इनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से नंबर भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्र में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखिए। यहाँ पर आपको कोणों की पहचान करनी है, जैसे कि संपूरक कोण। यहाँ पर आपको दिखाना है इस चित्र में से पहचान करके संपूरक कोण कौन कौन से हैं। जैसे कि एंगल ए बी सी, ए बी और ये वाला हो जाएगा सी। ये कैसा है, ए बी सी और सी बी डी, सी बी डी और डी बी ई, डी बी और ई। ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, संपूरक कोण होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे किसके युग्म में, युग्म में लिखने हमें चित्र में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखिए। तो देखो यहाँ पर ये कैसे कोण हो जाएंगे, संपूरक कोण हो जाएगा, क्योंकि इन सब का योग हमारा क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इन सभी का योग हमारा क्या आएगा, 180 आएगा। और 180 एक ही लाइन पर बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब ये जो लाइन आपकी दी हुई है, इस लाइन पे कितने भी कोण बनेंगे, चाहे ये वाला कोण बने, चाहे ये वाला कोण बने और चाहे इधर वाला कोण बने, इन सब का योग कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये कैसे कोण है, ये हमारे संपूरक कोण है, क्योंकि इनका योग क्या है, 180 डिग्री है। ये संपूरक कोण के युग्म है। अब बताना है पूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग हमारा 90 डिग्री होता है। तो अब 90 डिग्री वाले हमें जोड़े छाटने हैं, ए बी सी। जैसे ए बी सी ये 52 हो गया, ठीक है। और सी बी डी, यहाँ पर देखो मैं दिखा दूँ, ये रहा सी बी डी, यानी कि 52 और 38, ये वाले जो दो कोण हैं इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमारी ये जो युग्म है ये कौन सा हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। कैसे कोण हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। अब कोणों का कोई, हाँ अभी बता देते हैं इसमें, कोणों का कोई एक युग्म, कोणों का कोई एक युग्म, तो कौन सा युग्म है, एंगल डी बी ई। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, डी बी ई, ठीक है। एक तो ये हो गया डी, यहाँ से बी और ई, और सी बी डी, यानी कि सी बी डी ये हो गया, ठीक है। कोणों का एक युग्म हमें यहाँ पर लिखना था, एक युग्म हमारा ये हो गया। चलिए ठीक है, इस प्रकार बच्चों मैंने आपको जो है ये मैथ की वर्कशीट जो है समझाने की कोशिश की है, और आज मैं आशा करता हूँ कि मैथ की जो वर्कशीट है आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।